हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी दिन के 12:30 हो रहे हैं और मैं दिन में साल ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे ना मैंने हरी सब्ज़ी बनाई है। हरी सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है। अब मैं बनाऊँगी दाल। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत दिन से हो रही है। तो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दाल बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने दाल छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। दाल मैंने उबाल ली है और मैं यहाँ पे ना लहसुन छील रही हूँ। दाल में तड़का लगाऊंगी। आप लोगों को ना पीछे से अजीब सी आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये आवाज़ ना यहाँ पे किसी के मकान का लेंटर पड़ रहा है, मकान बन रहा है ना किसी का, तो उस पर आज लेंटर पड़ रहा है, तो ये आवाज़ वहीं से आ रही है। तो मैं लहसुन छीलती हूँ, पहले दाल में तड़का लगाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ पीली दाल। मैंने जो पीला वाला चना होता है ना, पीला वाला चना और हरड़ की दाल मिक्स करके बनाई है। तो दाल उबाल ली मैंने। तो मैं फटाफट से लहसुन छीलती हूँ, दाल में छौंका लगाऊंगी। तो खाना बनाने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ बाहर में। और बाहर में आके ना मैं ये कपड़े पलट रही थी। मैंने सुबह कपड़े धोए थे। कपड़े आज देख सकते हैं आप, बहुत कम कपड़े थे। तो मैं ना इन कपड़ों को दूसरी तरफ पलट रही थी क्योंकि एक साइड से सूख गए थे। और कपड़े ना मैंने आज ही स्टैंड में डाले थे, तार में नहीं डाले थे। मैंने बहुत कम कपड़े थे। और स्टैंड में डालने की एक वजह और भी थी कि ना बाहर किसी किसी टाइम मौसम ख़राब हो रहा था, बादल से आ रहे थे। तो मैंने सोचा तार में डाल दूँगी कपड़े, तो फिर उठाने में टाइम लगता है। और अगर मैं अंदर रही, बारिश आ भी गई, तो फिर ये है कि फटाफट से स्टैंड को पीछे कर दो, तो फिर इसमें आसानी रहती है। इसलिए मैंने ना स्टैंड में कपड़े डाल दिए थे। और इस स्टैंड को ना मैं बार बार पलटा रही थी। जिधर से देख रही थी कि जिधर से कपड़ों में धूप लग रही है, उधर मैं इस स्टैंड को घुमा रही थी। तो यही फ़ायदा लगता है मुझे स्टैंड का कि कहीं पे भी रख दो, सो धूप में छाया में कहीं पे भी हम इसको उठा के रख सकते हैं। तो इसलिए ना मुझे ये स्टैंड थोड़ा इस हिसाब से मेरे को स्टैंड थोड़ा ठीक लगता है। तो मैं ना यहाँ पे सारे कपड़े पलट लूँगी। कपड़े एक साइड से सूख गए थे और कुछ सूखे कपड़े थे इसमें, कुछ कपड़े सूख गए थे ना, तो छोटे छोटे कपड़े थे, उनको मैंने ना निकाल दिया था, उनको मैंने अलग रख दिया था। और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे भी डाल रखे थे इधर ग्रिल में, तो इनको मैं पलट रही थी। और एक आध कपड़े यहाँ तार में भी थे, तो मैंने इनको ना तार से निकाल के इस स्टैंड के ऊपर डाल दिया था यहाँ पे। तो इस टाइम तो अच्छी धूप थी, तेज़ वाली धूप लग रही थी इस टाइम। यहाँ पे बादल भी आ रहे थे, कहीं कहीं पे साइड साइड से बादल भी आ रखे थे और ना कहीं कहीं पे धूप भी थी। तो मैं ना, आप देख सकते हैं, इस स्टैंड को ना बार बार खिसका रही थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि धूप अच्छी तेज़ धूप पड़ रही है। तो वहाँ पे ना मैं इस स्टैंड को खिसका रही थी। तो कपड़े मैंने पलट लिए थे। और अब ना मैं यहाँ पे आप लोगों को मौसम दिखा रही थी। देखिए इस टाइम दिन में का मौसम कैसा हो रखा है। अचानक से भी काले काले बादल आ गए थे। पहले तो बहुत तेज़ धूप थी, तो अब यहाँ पे ना बादल आ गए थे और हल्के हल्के छींटे से भी लग रहे थे, बिल्कुल मामूली मामूली। और ना मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। आपको एक चीज़ दिखाती मैं यहाँ पे। तो ये देखिए, आपको ना यहाँ पे बेड में बारीक बारीक ये मक्खी है। ये पता नहीं किस टाइप की मक्खी है। ये देखिए बारीक बारीक कितनी सारी गिर रखी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही छोटी छोटी मक्खियाँ हैं। ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। देखिए ये बेड के ऊपर बारीक बारीक छोटी छोटी मक्खियाँ गिरी हुई हैं। और ना यहाँ पे कुछ खिड़की पे भी है ये गिर रखी है। आप देखिए छोटी छोटी एकदम नन्ही सी मक्खियाँ हैं ये। यहाँ पे देखिए बेड पे भी कितनी सारी गिर रखी है। मैं डेली इनको साफ़ कर रही हूँ। ये देखो कितनी सारी मक्खियाँ गिरी हुई हैं। तो ये मक्खियाँ ना, पता नहीं यार, पिछली बार ऐसा हुआ था कि हमारे एसी में ना ये मक्खियाँ बैठ गई थी। पता नहीं कहाँ से बैठी, हस्बैंड ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से ये घुस जा रही। पिछली बार हमारी एसी में मक्खियाँ बैठ गई थी। और आप लोग यकीन मानिए, इन्होंने ना हमारी एसी के अंदर पूरा शहद बना रखा था। काफ़ी सारा शहद इन्होंने एसी के अंदर इकट्ठा कर रखा था। पता नहीं क्या कहाँ से ये मक्खियाँ आ रही, कैसी मक्खी हैं। पिछली बार जब हमको ये मक्खियाँ दिखाई दी काफ़ी सारी है एसी के आसपास, तो फिर हस्बैंड ने एक बार एसी ओपन करके देखा, तो ना जब एसी खोल कर देखा तो बहुत सारा शहद, काफ़ी मात्रा में शहद एसी के अंदर जमा हो चुका था। उसके बाद हस्बैंड ने पूरा एसी निकाला और खोल के ना एसी को ओपन करके पूरे एसी की धुलाई सफाई की, सर्विस की उसकी। तो तब जाके कहीं थोड़ा बहुत एसी फिर हमारा काम करने लगा। बल्कि थोड़ा बहुत शहद तो उसके अंदर रह भी गया था, वो नहीं निकला। इतना ख़तरनाक शहद चिपक रहा था इसके अंदर। तो पिछली बार तो हस्बैंड ने इसको साफ़ करके इसकी सर्विस पूरी की थी, इसको खोल के। लेकिन इस बार भी देखिए दोबारा से मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से, जबकि हस्बैंड ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर रखे हैं। इसके एसी के ऊपर जो रोशनदान खिड़की वगैरह है ना, तो वहाँ पे पूरा हमने लॉक कर रखा है दरवाज़ा। ये रोशनदान की खिड़की जो है हम उसको खोलते ही नहीं, हमने पूरा बंद कर रखा है। कई दिन हस्बैंड ने यहाँ पे हीट छिड़क दिया है। उस टाइम तो ये मर जा रही जब हीट डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना और मक्खियाँ आ जा रही, पता ही नहीं चल रही मक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं। और अगर इन्होंने ना एसी के अंदर फिर इस बार भी शहद बना दिया हो तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एसी में फिर दिक्कत आ रही है उसकी वजह से। तो पता नहीं यार कहाँ से ये आ रही है, कहाँ से इनको रास्ता मिल रहा है, कहाँ से ये एसी के अंदर घुस रही हैं।
तो फिर पता नहीं कितना नुकसान होगा हमारा अगर ऐसी इसी तरह से चलता रहा। कितनी बार सफाई करनी है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से ना ये मक्खियाँ घुस रही है। हस्बैंड ने कई बार चारों तरफ बाहर जाके भी देख लिया, जहाँ जहाँ से इन मक्खियों के घुसने की संभावना थी, तो हस्बैंड ने ना चारों तरफ से वहाँ पे इनका रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ये मक्खी फिर एसी के अंदर घुस जा रही है। और फिर हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फिर से ना एसी के अंदर शहद बना दिया होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर से हमारा नुकसान हो जाएगा। पता नहीं कितना ये हमारा और नुकसान करवाएंगी। तो देखते हैं क्या पता है, एक बार फिर दोबारा एसी खोल के हम लोगों को देखना पड़ेगा, वरना तो यार बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मक्खी हमको। और मुझे ना शाम को मोनू की यूनिफॉर्म लेने जाना है। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है, मैं 2 बार इसकी यूनिफॉर्म के लिए चली गई हूँ, लेकिन दोनों बार खाली हाथ वापस आई। वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं थी। तो अभी जहाँ से यूनिफॉर्म ले रही है ना, तो उन भैया ने पिछली बार जब मैं गई थी तो उन्होंने नंबर नोट कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मैडम जब यूनिफॉर्म आ जाएगी तो ना हम आप लोगों को खुद ही कॉल कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले उन भैया का कॉल आया, बोला कि मैडम यूनिफॉर्म आ चुकी है, आप ले जाइएगा यूनिफॉर्म। तो देखती हूँ शाम को मैं जाऊँगी। वैसे मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम बन रहा है, तो देखते हैं यूनिफॉर्म लेने में शाम को जा पाती हूँ नहीं जा पाती, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो जैसा भी मौसम रहेगा तो देखती हूँ मैं शाम को यूनिफॉर्म लेने जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ। और अब 1:15 हो चुके हैं, 1:30 बजे के बाद बच्चे आ जाएंगे। खाना मैंने बना लिया है, तो बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर हम लंच करेंगे। वैसे तो मैं हस्बैंड का वेट करती हूँ, लेकिन बच्चे आएंगे ना तो बच्चों को पहले लंच दे दूँगी। तो चलिए फिर थोड़ी देर में अब आ जाएंगे बच्चे भी। तो 2 बज चुके हैं, बच्चे आ गए स्कूल से। देखिए दोनों बच्चे यहीं पे हैं। ये मोनू है, हेलो कर रहा है, और उधर बैठी तनु, वो चिप्स खा रही है। तो बच्चे आ गए हैं। बच्चे दोनों ना नहा भी गए हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चे नहाते हैं, क्योंकि धूप में से बच्चे आते हैं ना, तो फिर गर्मी लगी रहती है, तो बच्चे नहाते हैं। मोनू तो शाम को भी नहाते, जब खेलने के बाद आता है तो उसके बाद भी नहाता है, क्योंकि मिट्टी में खेलते हैं बच्चे। तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहा जाए, उसके ना हाथ पैर में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी रहती है। तो बच्चे आ गए हैं। चलो फिर हस्बैंड तो अभी आए नहीं है, तो बच्चों को देती हूँ पहले लंच। बच्चों को फिर ट्यूशन जाना है, तो चलो पहले बच्चों को फटाफट से मैं लंच दे देती हूँ। तो अब ना यहाँ पे 2:30 बज चुके थे दिन के। बच्चों ने खाना पीना खा लिया था, दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, और 2:30 बज गए थे, अभी तक हस्बैंड नहीं आए थे। तो उनको हमने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। तो मैंने बच्चों को दे दिया था, क्योंकि ना बच्चों को ट्यूशन जाना होता है, तो फिर इसलिए मैंने बच्चों को पहले दे दिया। वरना कभी कभी तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम पापा के साथ खाएंगे, लेकिन पापा को आने में जब लेट होता है ना, तो मैं बच्चों को खिला देती हूँ। तो बच्चे खाना पीना खा चुके थे, और बच्चों को खिलाने के बाद ना मैं दोनों बच्चों के खाने में बैठ रखी थी। हम तीनों आपस में बातें कर रहे थे, और मोनू ना यहाँ पे एक से एक मतलब अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। उसके बाद वो देखिए हमें हंसी आ रही थी। तो दोनों भाई बहन ना आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर इनमें छेड़ हो रही थी। तो फिर मैं इनके साथ बैठी थी, वरना इनकी कभी कभी ये तो होता है ना कि छोटी छोटी बातों में इनकी लड़ाई भी जाती है। तो मैं इनके साथ बैठी थी। तो तन्नू अगर मोनू को कुछ बोल रही थी यहाँ पे, तो मोनू गुस्सा हो रहा था, और मोनू अगर तन्नू को कुछ बोल रही थी तो वो भी गुस्सा कर रही थी कि मम्मी मैं इससे बड़ी हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मैं इन दोनों को समझा रही थी कि एक दूसरे के साथ ना ऐसा मत बोला करो। तो खैर ये तो होता ही रहता है, 2 भाई बहन होंगे घर में, 2 या ज़्यादा भाई बहन जितने भी होते हैं आपस में, तो भाई बहन सारे ना आपस में मस्ती करते। तो यहाँ पे ना मोनू गुस्सा हो रखा था, तो उसने मुंह में तकिया रख लिया था। तो मैं उसके तकिया हटा हटा के उसको छेड़ थी बार बार। तो मैंने उसके मुँह से तकिया खींच लिया था, तो वो गुस्सा मुझसे भी गुस्सा हो गया था। कह रहा था कि मम्मी से भी बात नहीं करूँगा, कि मम्मी भी ना दीदी की साइड लेती है बार बार। मोनू को ऐसा लगता है कि मैं बार बार दीदी की साइड लेती हूँ, और अगर मैं फिर मोनू के तन्नू के लिए कुछ बोलूँ तो तन्नू फिर बोलती कि मम्मी आप भाई की साइड लेती हो। तो मेरे लिए ना कभी कभी बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है। खैर अब ये होता है कि हम लोगों के लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन बच्चे कहाँ इस बात को समझते हैं। तो वही हम तीनों की यहाँ पे आपस में गपशप चल रही थी। तो ये ना बच्चे ऐसे ही करते हैं छोटी छोटी बातों में। कभी ये होता है कि मोनू कहता है कि मम्मी कभी ये कि आप मेरी बात सुनो, और तन्नू कहती है मम्मी इसको रहने दो, आप मेरी बात सुनो। तो मैं यहाँ पे दोनों को समझा रही थी। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, और मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैंने दिन में आप लोगों को बताया था कि मुझे ना मोनू की यूनिफॉर्म लेने जाना है, तो मैं निकल गई हूँ घर से। हमेशा की तरह मेरे साथ मेरी फ्रेंड आ रही है, वो ना आगे मेरा वेट करी। तो चलिए मैं चलती हूँ फिर। तो मैं ना घर से बाहर निकल गई हूँ, आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ। और वहाँ पर देखिए कालू को देख लीजिए, कालू ने मुझे देखा, और कालू मेरे पीछे पीछे लगा चल रही है। देखिए तो ये मेरे पीछे आके ही मानेगा। तो ये ना ऐसे ही करता है, हम कहीं भी जाते नहीं, हमें देख लेता है, फिर ये हमारे पीछे पीछे हो लेता है। तो देखते हैं कहाँ तक हमारे साथ आ पाता है। तो चलिए फिर मैं फटाफट चलती हूँ, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे यूनिफॉर्म लेने, और अंदर आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। देखिए कुछ बच्चों ने यूनिफॉर्म ट्राई भी की, इन्होंने पहन रखी है। तो बच्चे कुछ लोग ना बच्चों को साथ में लेके आए थे, उनको यहाँ पे पहना के देख रहे थे कि सही आ रही है नहीं आ रही है, वरना फिर ना साइज़ छोटा बड़ा हो जाए तो बाद में दिक्कत होती है। लेकिन मैं तो मोनू को साथ में नहीं लाई थी, मैं उसकी ना जो पहले वाली ड्रेस थी उसका नंबर मैंने देख लिया था, तो मैं नंबर के हिसाब से लूँगी।
तो आप लोग देख लीजिए कितनी भीड़, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़। दुकान में फिर ना खड़ी होने की इतनी जगह नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे ना ये एक बच्चा है किसी का, तो ये भी ना इसको पैंट पहना के देख रही थी साइज़ इस पर सही है या नहीं है। तो ठीक रहता है वैसे एक तरह से देखा जाए तो बाप रे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इस टाइम मैंने यूनिफॉर्म ले ली थी, मेरा नंबर भी आ ही गया था काफ़ी धक्का मुक्की खाने के बाद। तो यहाँ से ना बाहर से आपको दिखाई थी, देखिए सिटी यूनिफॉर्म है यहाँ पे ना आपको बहुत सारी स्कूलों की यूनिफॉर्म मिल जाएगी। देखिए इतनी सारी स्कूलों की यूनिफॉर्म इनके पास है। तो बस अब मैंने ले ली थी ड्रेस, तो मैं चलती हूँ यहाँ से। 8:30 हो चुके हैं, मैं घर पे आ गई थी, 7:45 बजे मैं घर पे आ गई थी। और घर आने के बाद ना मैंने सब्ज़ी मैंने बनाई आज बैगन की सब्ज़ी, और थोड़ा ना दिन में दाल बनाई थी तो दाल भी बची हुई है, तो इसलिए मैंने बैगन की सब्ज़ी बनाई। तो ड्रेस तो ना मैं ले आई, ड्रेस मुझे आज ही मिली, केवल पैंट और शर्ट मिली, उसके साथ टाई बेल्ट सॉक्स वगैरह नहीं मिले। वो बोला कि फ्राइडे को आएंगे, तो फ्राइडे को मुझे फिर से जाना पड़ेगा एक बार। तो चलिए मैं आप लोगों को ना एक बार ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये है शर्ट, इस पे ना लोगो भी बना हुआ है, ये सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कोटद्वार, देख लीजिए आप। और ये शर्ट ना डार्क येलो है, बैक्स में तो कोई भी पैच नहीं है, आगे पैच वर्क है, वो स्कूल का लोगो है। और डार्क येलो कलर की है, फ़ोन में ना एकदम लाइट कलर आ रहा है। और बीच से ना इसके यहाँ पे ये साइड में नेवी ब्लू कलर की पट्टी लगी हुई है। इस कलर की पैंट है, तो फिर ये नेवी ब्लू कलर की उन्होंने पट्टी दे रखी है, नेवी ब्लू कलर है ये। तो देखिए डार्क येलो कलर की है, इसमें ना कलर एकदम लाइट आ रहा है। तो ये मोम ने पकड़ के शर्ट, अब दिखाती हूँ पैंट। और ये रही पैंट ये एकदम डार्क नेवी ब्लू कलर होता है, जो नेवी ब्लू वो है। और यहाँ पे साइड में ना पॉकेट है, पॉकेट के बगल में शर्ट, जो जिस कलर की शर्ट है तो उस कलर की यहाँ पे धारी बनी हुई है हल्की सी, केवल पॉकेट तक है ये, दोनों साइड पॉकेट में, पूरी पैंट पे नहीं है, केवल पॉकेट के साइड में है ये। शर्ट के कलर की इन्होंने धारी लगा रखी है। तो ये है पैंट, नेवी ब्लू कलर की पैंट है। इस पैंट का कपड़ा ना मुझे खास अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अजीब सा कपड़ा है। और ये देखिए नीचे से ना इतना मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, मैं थोड़ा बड़ा साइज़ लेके आई हूँ, पहले की जो पैंट थी ना तो उससे थोड़ा बड़ा साइज़ लेके आई हूँ मैं, तो 1 इंच मुझे इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो मैं ना जानबूझ के थोड़ा 1-1.5 इंची बड़ी साइज़ की पैंट लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे फिर शूज़ पहनते हैं तो पैंट थोड़ी ऊपर चल जाती है, फिर इसकी अब देखते हैं कितने साल चल पाती है। वरना फिर ना बढ़ते बच्चों के लिए ड्रेस फिर एकदम छोटी पड़ जाए तो फिर ड्रेस बार बार लो, फिर वो ड्रेस घर में रखी रहती है, घर में पहनने की काम भी नहीं आती है। तो इसलिए ना मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा साइज़ लेके आई हूँ। तो चलिए फिर 8:30 हो गए हैं, मैंने सब्ज़ी बना ली, रोटी बनाती हूँ मैं, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।